ମାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କରତାଳି ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ସେଇ ତାଙ୍କ ସମୟ ନେବେ। Hallelujah. Praise the Lord. धन्यवाद देउछि समस्त विश्व पाई आउ टैप चर्च विनीत भाई पास्टर अमिया मो जीजू को समस्त को धन्यवाद देउछि। आ मो एक परिवार गोटे मेंबर चर्च भी गोटे मेंबर बोली मु विश्वास करे। हालेलुया। आ धन्यवाद देउछि जे मते सुंदर सुजोग दिले आज किछि शेयर करबा पाई। मोर किछि टिके माने प्रॉब्लम्स जे मु समटाइम्स लैंग्वेज चेंज कर दी। ओके तब मु बिलीव करे जो लैंग्वेज की हिंदी समटाइम आसी जाए। ओके सो हिंदी रे प्रीच करिबी। इट विल बी ओके। ओके पहले हम कुछ समय प्रार्थना में जाएंगे फिर डायरेक्टली वर्ड पे जाएंगे। हालेलुया जीसस। कुछ समय अभी हम आंखों को बंद करेंगे। Mighty Lord Jesus, oh Lord Jesus परमेश्वर, लॉर्ड धन्यवाद दे रहे हैं परमेश्वर। आज जो भी हमको सिखाना वाला है पिता तू सिखा पिता। मैं बस एक वेसल हूँ पिता, हाँ पर रख रहा हूँ पिता। ये चर्च को तेरे हाथ पे रख रहा हूँ पिता और धन्यवाद दे रहा हूँ पहले से आखिरी तक पिता तू साथ रहे बना रहे पिता। In the name of Jesus, I ask this prayer. Amen. Hallelujah. The background music. तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। कितने लोग जानते हैं आज का टॉपिक क्या है? कोई भी जोर से। हियरिंग एंड स्पीकिंग, जो कि हियरिंग मतलब सुनना और बोलना। क्रिश्चियंस लाइफ पे ये बहुत जरूरी है। क्या आप बोल रहे हो और क्या आप सुन रहे हो? इट्स मैटर। हालेलुया। क्योंकि हम घेरे हुए हैं बहुत सारे नेगेटिविटी पे, बहुत सारे क्या बोलते हैं कि विपरीत लोगों से जो कि आपको गिरा देंगे। सो आप क्या सुन रहे हो वो आपके लाइफ को या तो बनाता है या तो बिगाड़ता है। आप क्या देखते हो वो चीज भी आपको या तो बनाता है या तो आपको बिगाड़ता है। हालेलुया। तो हम कुछ चीजों को आज देखेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर हमसे बात करेगा। तो परमेश्वर बोलता है कि कमजोरों को भी बोलता है कि तू बलवान बन बोल के। हालेलुया। क्या बोलता है? कमजोरों को वो बलवान बन बोलता है और वो गरीबों को कहता है कि तू गरीब मत सोच खुद को, बट तू खुद को अमीर बोल बोल के। हालेलुया। तो जो आप नहीं हो, क्या ये एक बहुत कंफ्यूजन टाइप का बात है, क्योंकि ये एक टाइप का अगर आप सोचेंगे इंसानियत के रूप में कि ये एक झूठ टाइप का चीज है। क्या एक झूठ है? जो आप नहीं हो वो आप बोल रहे हो। और वो कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है वो ये बोलो बोल के। बट हम तो जानते हैं कि परमेश्वर तो सच्चा है, वो तो आपको सच्चाई सिखाता है। हालेलुया। ये बहुत गंभीर मतलब बहुत ही डीप थिंग्स है। तो क्यों ऐसा बोलना चाहता है परमेश्वर हमको कि तू, हालांकि तू गरीब है, जबकि वो गरीब है, तू खुद को गरीब मत बोल, बट तू खुद को क्या बोल? अमीर बोल, धनवान बोल। तू खुद को कमजोर मत बोल, तू खुद को बलवान बोल। हालेलुया। एक चीज है जो मैं समझा पढ़ के, एक चीज है सच्चाई और एक चीज है झूठ, और उनमें से और एक चीज है वास्तविकता। क्या बोलते हैं? रियलिटी को हम वास्तविक पे जो है चीज, रियलिटी जो है उसका हिंदी पे हम वास्तविक बोलते हैं।
जो कि सच और झूठ के बीच में है। हालेलुया। सच्चाई और झूठ के बीच में जो है वो और एक चीज है जो कि रियलिटी है, वास्तविक। हालेलुया। समझ रहे हो आप? तो डेविल्स जो है, जो शैतान भी है, वो भी आपको बोलता है, आपको थॉट्स पे काम करता है कि आपका प्रेजेंट सिचुएशन को, अभी जो चल रहे आपको जो आपका सिचुएशन है वो आपको दिखाता है और बोलता है कि तू कमजोर है, तू ये है, जो कि वो सारे बात कहाँ पे जाता है? रियलिटी पे जाता है, वास्तविक पे जाता है। तो शैतान हमको हमेशा एक चीज करता है, क्या? कि हमारे वास्तविक को हमको दिखा के वो हमको सच्चाई छुपाता है। हालेलुया। तो सच्चाई परमेश्वर जानता है कि हम क्या बनेंगे। जैसे कि दाऊद के लाइफ पे हम देखेंगे तो दाऊद क्या था? एक भेड़ चराने वाला। ओके। तो जो कोई उसको सारे लोग देखते थे कि वो भेड़ चराता था, चरवाहा बोलते थे, बट गॉड, परमेश्वर जो है वो उसको एक किंग के हिसाब से देख रहा है। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग हैं, आज हम एक नए साल में जाने वाले हैं। कौन सा ईयर पे जाने वाले हैं हम? 2025, 2024 पे हैं हम। आप जो 2024 पे हो, आप वो बनने वाले नहीं हो। 2025 इज ए न्यू बिगिनिंग। हालेलुया। तो आप वही सब देखो जो आपको परमेश्वर दिखाता है, और उसके हिसाब से देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आमेन। एक वचन को पढ़ेंगे अभी हम। हिंदी पे कोई हेल्प करेगा मेरे को पढ़ने के लिए? इज़ेकियल के इज़ेकियल चैप्टर 37 1 to 14। इज़ेकियल चैप्टर 37 1 to 14। और तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी, और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा हड्डियों से यह कहता है, देखो, मैं तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूकंप हुआ, और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात की ओह में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार
मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पाँव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। Praise the Lord। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह हड्डियां इस्राएल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्र खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्र खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुमसे अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे नीच देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पे इज़ेकियल को एक जगह पे लेके गया। कहाँ पे लेके गया? एक तराई पे। वर्स 1 37 वर्स 1 वहाँ पे लिखा गया है तराई पे। ओके, तो तराई मतलब वैली बोलते हैं इंग्लिश पे उसको। तो हर समय हमारे लाइफ पे कोई ना कोई वैली रहता है, कोई ना कोई तराई रहता है। तराई बहुत से चीज़ों को दिखाता है, या तो वो गरीबी को दिखाता है, या तो वो बलहीन को दिखाता है, या तो वो जो भी नेगेटिविटी है हम लोगों के लाइफ पे, वो सभी चीज़ों को दिखाता है। हालेलुया। पर परमेश्वर वहाँ पे क्या लिखा है? यहोवा की शक्ति मुझ पर है। पहली ही टाइम पे वो लिख दिया कि परमेश्वर वहां पे भी वो शक्ति से, होली स्पिरिट उसके साथ था और वह मुझ में अपना आत्मा संवाह कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। तराई के बीच खड़ा कर दिया। मेरे प्यारे लोगों, ये स्टोरी आप सभी जानते होंगे। तराई एक जगह है जहाँ पे कि बहुत सारा प्रॉब्लम्स घिरा हुआ रहता है। आपके लाइफ पे भी बहुत सारा कमी घटी, या फिर डे टू डे लाइफ पे बहुत सारे बीमारी, ये सब है हम लोगों का तराई। और परमेश्वर हमको ले जाता है, और जब वो ले जाता है हमको, तो परमेश्वर दो जगह पे लेके जाता है। एक तराई है और एक पहाड़ है। हालेलुया। तराई एक है और एक पहाड़ है। पहाड़ को हम माउंटेन बोलते हैं, तराई को हम वैली बोलते हैं। माउंटेन पे अब अगर देखोगे, मत्ती उसका 17 नहीं पढ़ेंगे, बट जस्ट है तो एक वर्स 1 थोड़ा दिखा दीजिए। वर्स 1 37 वर्स 1 सॉरी 17 वर्स 1 मत्ती। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग नोट कर सकते हो तो बहुत अच्छा। मत्ती 17 का 1 से 9 तक पढ़ना, बट 1 पे अगर आप देखोगे तो 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। और वो किस चीज के लिए ले गया था यीशु? अगर आप इस स्टोरी को धीरे धीरे आगे जाओगे तो वहां पे एक चीज होता है। क्या होता है? पर्वत पर वो परिवर्तन होता है और उससे मिलने कोई 1-2 लोग आते हैं। कोई बता सकता है कौन कौन आते हैं? एलिया और मूसा। हालेलुया। पहाड़ पे आप देखोगे कि माइटी थिंग्स होता है लाइफ पे। मोसेस को लेके गया पहाड़ पे, तो माइटी मतलब बहुत ही ब्लेसिंग्स का जर्नी रहता है। इसलिए दाऊद भी बोलता है कि वो कहां पे देखेगा? पर्वत पे वो देखेगा, उसका जो भी ब्लेसिंग है वो पहाड़ के ऊपर से ही आ रहा है। हालेलुया। तो जब आपको पहाड़ के कभी हमारे लाइफ पे परमेश्वर हमको पहाड़ पे ले जाता है, तो कभी हमको तराई पे लेके जाता है। बट हम लोग हमेशा एज ए ह्यूमन मनुष्य के हिसाब से हम खुश होते हैं
कि हमको पहाड़ में ही रहना है, ब्लेसिंग में ही रहना है। हालेलुया। बट परमेश्वर बोलता है कि वो तराई पे भी आपके साथ है। हालेलुया। तराई पे भी वो हमारे साथ रहता है और घाटी पे भी वो हमारे साथ रहता है। जब हम बलहीन होते हैं तब भी वो हमारे साथ रहता है। क्यों वो तराई पे इज़िकियल को लेके गया, ये बहुत ही बड़ा एक टेस्टिमनी होने वाला है। और 2025 आई बिलीव कि आप सारे लोगों का एक चेंजिंग मोमेंट होगा, ये चर्च का एक चेंजिंग मोमेंट होगा। आमेन। 2 ग्रुप थे। अभी हम इज़िकियल पे जाएंगे 37। तो 2 ग्रुप, 2 दल को अभी हम देखेंगे। एक है जो कि एक सेना है जो कि गई थी वो तराई पे, और एक दल जहां पे कि इज़िकियल और परमेश्वर है जो कि गई है वही सेम तराई पे। पर एक दल क्या कर रहा है, वो मर गया, हड्डी बन गया। कब एक चीज हड्डी बनता है? मर जाने के बाद वहां पे क्या बोलेंगे, सारे फ्लैश जो भी हमारे बॉडी पे मांस है सब जब खत्म हो जाते हैं, कौवे चील आके सब खा जाते हैं सारी चीज, वैसा सिचुएशन होता है। हालेलुया। और वो मतलब एंडिंग का भी एंडिंग है। अगर किसी का हड्डी है वहां पे तो वहां पे होप नहीं है बोल के दिखाता है। हम सोचते हैं कि हड्डी अगर दिख गया तो होप नहीं है, बट परमेश्वर बोलता है क्या कि तू क्या देखना चाहता है। इसलिए आगे जाएंगे वर्स 2। तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी। ओके, वर्स 3। ओके, ये वाला कोई पढ़ दीजिए इसको। हालेलुया। ओके ओके। उसने क्या कहा? क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या आपका लाइफ ऐसा है कि आप पुअर हो, देख रहे हो गरीबी है, इलेक्ट्रिक बिल भरने के लिए भी पैसा नहीं है और खाने के लिए भी पैसा नहीं है, कोई चीज करने के लिए भी पैसा नहीं है, बट आपको वो बोल रहा है कि यू आर रिच। अपने आप को तू धनवान बोल। इट्स मैटर व्हाट यू स्पीक। तो ओके, आगे पढ़ेंगे। मैंने कहा ना वही सेम वर्स का। मैंने कहा हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। यहाँ पे वो इज़िकियल भी ना इतना नहीं था कि हाँ परमेश्वर हो जाएगा ये सब ना, ऐसा नहीं कहा वो, बट वो बहुत स्मार्टली उनको आंसर दे रहा है क्या कि परमेश्वर तू जानता है क्या होगा बोल के। डिप्लोमेटिक टाइप पर्सनालिटी है। और बट बहुत अच्छा लगता है उसको कि वो सुनता है, उसके साथ रहता है। हालेलुया। तो हम लोगों के लिए सारी चीज परमेश्वर ने कर दिया है। अभी हम और एक वचन देखेंगे 2 कोरिन्थियंस उसका 1:20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर हमको सारी चीज ऑलरेडी दे चुका है। वो हाँ और आमीन से सारा चीज कर चुका है और हमको बस बोलना है उसको, और जो भी चीज हमको देखना है वो हमको बोलना है, तब वो आएगा। और उसका एक उदाहरण हम देख रहे हैं इज़िकियल पे। हड्डियां थी जो कि वो देख रहा था और वो रियलिटी था, बट परमेश्वर उसको और एक चीज दिखा रहा है कि क्या ये जिंदा हो सकते हैं बोल के क्वेश्चन कर रहा है, जो कि परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर देख रहा है, क्या देख रहा है परमेश्वर? जिंदा होना
बट इज़िकियल को क्या दिख रहा है? सूखी हड्डी। हालेलुया। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम परमेश्वर के नजर पे देखें सारी चीज को, तब जाके ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ पे काम करता है। एलाइजा का लाइफ पे एक चीज हुआ था कि एक बहुत सेना, बड़ी सेना उसको क्या कर रही थी, उसको अटैक करने के लिए आई थी, और उसके साथ उसका एक दास था। और जब उसका एक दास था तो वो क्या हुआ था, वो स्टोरी पे अगर आप देखोगे तो ओके पढ़ देंगे उसको। 2 किंग उसका 6 का 15 से 17। 2 किंग चैप्टर 6 वर्स 15 to 17। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, डर मत, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। हालेलुया। वो क्या बोल रहा है? जो हमारी ओर है वो तो अधिक है बोल के बोल रहा है। कितने लोग थे वो? 2 ही लोग थे, एक है वो प्रोफेट और एक उसका दास। आगे पढ़ेंगे। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, उसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। वो क्या देख रहा है? घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आगे पढ़ेंगे। जब अरामी उसके पास आए तब एलिशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलिशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलिशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और ना यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें समारियों को पहुंचा दिया। ओके। हालेलुया। तो यहाँ पे एक सीन हम देखते हैं कि किसी को नहीं दिख रहा था वो चीज। हालेलुया। बट वो 2 लोग ही थे, बट इन स्पिरिचुअल रियलम वो एंजल्स सब उनके साथ थे। और वो बोल रहा है कि क्या सामने पे जो सेना खड़ी है उससे तो बहुत गुना बड़ा है हमारा सेना। हालेलुया। परमेश्वर जो चीज हमारे लिए रखा है वो बहुत सारे समय हमको नहीं दिखता है, बिकॉज वी जस्ट सी द रियलिटी। हालेलुया। हम रियलिटी पे जाते हैं बिकॉज वी लेड बाय द होली स्पिरिट, लेड बाय द डेविल एंड बट जब हम होली स्पिरिट पे लीड होते हैं तो हमको चीजें देखना शुरू होता है। पॉल को बहुत सारे लोग, चर्च के भी लोग कैसे हिसाब से देख रहे थे? एक अत्याचार करने वाला, प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, तो प्रोसिक्यूट करता था उसको, बहुत सारे ये करते थे, चर्च लोगों को मारता था, ये करता था। बट यीशु ने उसको किस हिसाब से देखा? एक अपोस्टल के हिसाब से देखता था। जब सही समय आया तो वो उसको बुलाया। हालेलुया। डेविड के बारे में मैं पहले ही बोल चुका हूं। मोसेस को लोग किस हिसाब से देखते थे? एक मर्डरर बोल के देखते थे। बट परमेश्वर जब देखता था, एक उद्धारकारी, इज़राइल का वो बचाने वाले के हिसाब से देखता है। मेरे प्रियो, मेरे चर्च, आज आप लोगों के ऊपर भी ऐसा ही कॉलिंग है परमेश्वर का। ऐसा ही हम लोगों का परमेश्वर हम लोगों को भी ऐसा ही देखता है। जो हम नहीं हैं, जो हम खुद को नहीं देख सकते, वो परमेश्वर देखता है और हमको बोलता है, हमको पूछता है पहले, तू क्या देखना चाहता है, क्या देख रहा है तू? जब वो आपको पूछेगा क्या देख रहा है तू,
आपको रियलिटी नहीं बोलना है। जब हड्डी दिख रहा है इस टाइप का नहीं, हालेलुया, बट सेना दिख रहा है, क्योंकि हम कनेक्टेड हैं परमेश्वर के आंख से। हमारा आंख परमेश्वर के आंख से कनेक्टेड हो जाता है। हालेलुया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे चीजों को देखते हैं। और परमेश्वर आपको पहाड़ पे, जब मैं बोला था कि पहाड़ पर माइटी थिंग्स होते हैं बोल के, ओके, तराई पे हम नहीं जाना चाहते, बट तराई पे वो आपको लेके जाता है। किस लिए? ताकि आप चीजों को बदल सको बोल के। हालेलुया। वो पहाड़ पे भी आपके साथ है, पर वो वैली पे भी आपके साथ है, वो तराई पे भी आपके साथ है, कहीं पे भी वो नहीं छोड़ता। आप अगर देखोगे जोसेफ के लाइफ पे बहुत सारे चीज हुआ था। उसके भाई उसको छोड़ दिए थे, मारने के लिए आए थे। फिर आप देखोगे तो किंग के भी उसको इनजस्टिस किया, उसको क्या बोलते हैं, उसको जस्टिस नहीं मिला था उसको, और उसको जेल पे भी डाल दिया था। हालेलुया। बट परमेश्वर, वो विश्वास करता था कि परमेश्वर उसके साथ अभी भी है, और परमेश्वर उसको किंग बनाया। उसको एक क्या बोलेंगे, उसको कलेक्ट, एक बहुत ही ऊंचे जगह पे रखा उसको। तो वैली जो है सभी के लाइफ पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, जब उनके लाइफ पे तराई का सिचुएशन आता है तो वो बोलते हैं कि परमेश्वर हमको छोड़ दिया है, हम कोई पाप जरूर किए होंगे, इसके लिए हमारे जीवन पे ये संकट आया बोल के। हालेलुया। बट परमेश्वर चाहता है कि आप बदलो वो चीज को, आप बोल के बदलो वो चीज को। हालेलुया। फिर इज़ेकियल चैप्टर वही 37 का आगे देखेंगे। कहां तक पढ़े थे हम? 3 पढ़ेंगे। 3 पे क्या लिखा? तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। आगे। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, यह सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। क्या सुनो? यहोवा का वचन सुनो। आगे। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यह कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। हालेलुया। वर्स 4 पे अगर हम देखेंगे, हियर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन सुनो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो जिंदा करता है। हालेलुया। और इसके लिए हम सभी को वचन इंपॉर्टेंट है लाइफ पे। आप कर सकते हो बहुत सारे काम, बट विदाउट वर्ड चीजें जिंदा नहीं होते। परमेश्वर ने इसलिए जेनेसिस चैप्टर 1 पे अगर आप देखोगे तो वहां पे क्या लिखा है कि पहले क्या था? बेडोल था और सुनसान था, पर और आत्मा मंडरा रहा था। और आत्मा जब मंडरा रहा था तब वर्ड आया, और जब वो वर्ड आया फिर वो परमेश्वर फिर बोले, और बोल बोल के सारे चीज किए। जब वो हम भी बोलते हैं ना तो चीजें शुरू हो जाते हैं हमारे लाइफ पे काम होने के लिए, क्रिएट होते हैं वो चीज। आपका लाइफ कैसा बनेगा ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग हमको क्या बोलेंगे कि हाँ ये बच्चा जो है वो आगे जाके चोर ही बनेगा, बन जाएगा वो चोर। हम देखे हैं रियलिटी में, अपने आंखों पे देखा हूं, बहुत सारे लोग उनका रियलिटी को देख के बार बार कोसते हैं और वो कभी बदलते ही नहीं है। पर परमेश्वर चाहता है कि आप बोलो ताकि लोगों का लाइफ चेंज हो। परमेश्वर की नजर से देखो, मोसेस को नॉट ए मर्डरर बट एज ए सेवियर। डेविड को देखो,
एक शेफर्ड के हिसाब से नहीं, बट एक किंग के हिसाब से देखो। और ये चीज पॉसिबल है लाइफ पे, जब हम डे बाय डे परमेश्वर के साथ चलते जाएंगे तो ये चीज आसानी होता जाएगा। पहले पहले हम लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हम लोगों को लगेगा कि क्या कौन पागल आ गया, क्योंकि क्रिश्चियंस लोग पागल ही हैं। बिलीव करते हैं ये चीज को, मैं बिलीव करता हूं क्रिश्चियंस लोग पागल हैं। हम टॉन्ग्स पे बात करते हैं जो कि समझ नहीं है उसका। बाकी लोगों के लिए हम पागल हैं, और मैं खुश हूं, एक पागल हूं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो वर्स 5 पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यह कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। ओके, वो सांस समाएगा और वो जी उठेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मरे हुए चीज भी सुनते हैं, हड्डियां भी सुनते हैं। लाजार को भी परमेश्वर बोल के ही उठाया था, बस बोल दिया, उठ गया वो। और एक लड़की थी, उसको भी वो जिंदा किया बोल के। हालेलुया। तूफान को वो बोला और वो शांत हुआ। आपका सिचुएशन में शायद कोई तूफान होगा, बोल के हटाओ उसको, बोल के हटाओ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप बोलो। जब आप बोलोगे तो चीजें होने लगेंगे, सिचुएशन बदलने लगेंगे। बस हम ब्लेमिंग नहीं करना चाहिए उस टाइम पे, कि बहुत सारे समय क्या होता है, क्या हो गया मेरे लाइफ पे, ये क्या, ये वो क्या, क्योंकि हम रियलिटी को देखते हैं। परमेश्वर को झूठा परमेश्वर, ये है वो है बोल के, और वो चीज़ हमारे लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और हमको और डिप्रेशन में लेके जाता है और परमेश्वर से दूर कर देता है। और क्योंकि वर्ड काम करता है, क्या बोला है, परमेश्वर का वचन जो है वो काम करता है, और वचन पे अगर नहीं रहता है तो क्रिएशन स्टार्ट नहीं होता और सिचुएशन वैसा के वैसा ही रहता है। बट परमेश्वर वेट करता है कि कोई तो आओ वो सूखी हड्डी को जिलाने के लिए। हालेलुया। आइजा उसका 42 वर्स 19। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है, मेरे भेजे हुए दूत के मूल्य कौन बहरा है। हालेलुया। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है। ओके, मेरे दास के सिवा कौन अंधा है। बहुत सारे दास हैं परमेश्वर के, बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं जो कि अंधे हो गए। अंधे किस लिए है? क्योंकि वो परमेश्वर जो दिखाना चाहता है वो देखना नहीं चाहते। परमेश्वर जैसे चीज को बोलना चाहता है आपके लाइफ पे, हम वो नहीं देखना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू सी व्हाट वी वॉन्ट टू सी। रोमियो उसका 10 का 10 पढ़ेंगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। मुंह से अंगीकार किया जाता है उद्धार के लिए। हालेलुया। तो जो भी चीज है ना, हमको अंगीकार करना पड़ेगा, और विश्वास भी इंपॉर्टेंट है। एक वचन और पढ़ेंगे, मार्क उसका 11:23। मार्क 11:23। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन विश्वास करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। वो क्या बोलता है कि पहाड़ से बात कर, तू बोल के पहाड़ से बात कर, उससे बोल कि वो वहां पे जाके प्रेयर करने के लिए नहीं बोला है कुछ, जाके गिड़गिड़ा ये ना रो ले वहां पे ना, पहाड़ से बोल और वो जाके गिरेगा। मेरे प्रियो, हड्डियां
हड्डियां भी जो है ना वो जीवन पाए हैं। इज़िकियल उसका अभी 37 वर्स 7 पर जाएंगे। पढ़ेंगे उसको। तब उसने मुझे हम्म, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया हाँ, और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। 7 ओके 7 पढ़ रहा हूँ। हम्म, हालेलुया। वो क्या हो रहे हैं अभी? हड्डी से हड्डी जोड़ रहे हैं एक दूसरे से। आगे मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गए, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। हालेलुया। तो जब वो बोलने लगा इज़िकियल, तो वो चीज होने लगा उस वो लाइफ पे। पहाड़ को वो जैसे हम न्यू टेस्टामेंट पे हमको बोला गया कि पहाड़ से बात करो और वो जाके गिरेगा बोल के। और वहाँ पे वही सेम सिचुएशन इसके लाइफ पे भी था। जो रियलिटी था वो हड्डी था, बट हड्डी से वो बात कर रहा है पागल की तरह। और सच्ची में परमेश्वर जो दिखाना चाहता था इज़िकियल को, वो सब चीज रियलिटी मतलब अभी जो अनरियल था, जो कि असंभव विषय था, वो पॉसिबल हो रहा है और वो बन रहा है। एक फ्लैश बन रहा है, एक स्किन आ रहा है, धीरे धीरे करके हड्डियां धीरे धीरे करके जोड़ रहे हैं। ओके, आगे पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात के हुओं में समा जा कि ये जी उठे। हालेलुया। तो पहले क्या हुआ? बस कीन जुड़ा और बस हड्डी पे मांस आए, बट उस पे क्या नहीं था? सांस नहीं था। परमेश्वर आपको भी हमको भी एक एक सिचुएशन में लेके जाता है। एक बार प्रेयर करेंगे नहीं होता, 2 बार प्रेयर करेंगे नहीं होता, बट आइज़ाया चैप्टर 55 उसका 10 और 11 पे पढ़ोगे तो परमेश्वर का कोई भी वचन खाली नहीं आता। हालेलुया। जो वो बोलता है वो करता है। और वो फिर से बोला इज़िकियल को कि फिर से तू उस पे भविष्यवाणी कर, और वो फिर से किया और वहां पे क्या आने लगा? सांस आने लगा। हालेलुया। नीति वचन 18 का 21 पढ़ेंगे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। तो आप क्या बोलोगे क्या नहीं, वो आपके ऊपर है। आप अगर जीवन बोलोगे तो जीवन आएगा, मृत्यु का बोलोगे तो वही आएगा। यीशु एक बार जा रहा था रास्ते पे और देखा एक पेड़ को देखा जहाँ पे कि फल नहीं आ रहा था। वो उसको श्राप दे दिया। बस बोल दिया। क्या किया? बस बोल दिया ना, कुछ किया क्या एक्स्ट्रा? बस बोला, उसको श्राप दे दिया। और वो क्या हुआ? जब वो रिटर्न किया तो क्या देखा? वो सूख गया था पूरा। इट्स रियली वर्क। हालेलुया। तो हम जो भी बोलते हैं ये हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर है। परमेश्वर हमको लेके जाता है तराई पे ताकि हम चीजों को बदल सके। हालेलुया। तो कभी आप खुद को एक अनब्लेस्ड पर्सन फील ना करें। जब आप तराई पे हो, परमेश्वर उस समय भी आपके साथ है। हालेलुया। मत्ती 15 उसका 18 और 19। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। 18 पे अगर हम देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा है? पहले ही चीज पे कि जो पढ़ते और एक बार
पर जो मुंह से निकलता है हाँ, वह मन से निकलता है। वह मन से निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मन पे क्या है। अगर डेविड क्या बोलता है, वो किस चीज को अपने मन पे रखा है? वचन को। हालेलुया। तो अगर हम वचन को रखे हैं, then there is a hope। बहुत सारे समय क्या होता है, कोई भी काउंसलिंग करने के लिए लाइक हाँ, तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि मेरे लाइफ पे ये हो गया, मेरे लाइफ पे वो हो गया। तो हम क्या करते हैं बहुत सारे समय, मैं क्या था, अभी नहीं कर रहा हूँ, बंद कर दिया ये चीज, कि मेरे दादाजी ऐसे बोलते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे चाचा, मेरे मामा, मेरे काका, जिसका भी नाम, तो ऐसा सजेशन देते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। वचन पे हम नहीं जाते कि परमेश्वर ये बोलता है ऐसा कर, परमेश्वर ये बोलता है, वो सिचुएशन को हम ऐसे हैंडल नहीं करते। बिकॉज मैंने जो सीखा कि क्योंकि वर्ड का कमी था मेरे पे, इसके लिए मैं सजेशन दे नहीं पा रहा था। क्योंकि बाइबल एक ऐसा चीज है जहां पे कि सारे चीजों का सॉल्यूशन है, सारे चीजों का सॉल्यूशन है। तो आपको अगर मिलेगा कोई से सॉल्यूशन, तो वो दादाजी का कोई बात पे नहीं, मे भी मिल सकता है, मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूं, बट 100% गारंटी एक चीज पे दे सकता हूं, वो है वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। तो मन पे हम रखना चाहिए वो चीज को, और तराई पे जब हो तो वो चीज काम आएगा, बोलने के लिए, देखने के लिए। बहुत सारे समय हार्ट पे जो रहता है ना, वो आंख पे भी रहता है। हालेलुया। नेगेटिव एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। तो एक हस्बैंड वाइफ के बीच अगर वो हस्बैंड ट्रस्ट नहीं कर रहा है उसके हार्ट पे उसके वाइफ को, वो देखेगा उसको अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है बोल के, वो देखना स्टार्ट करेगा वो चीज को। अपने हार्ट पे अगर किसी के बारे में भी कुछ भी सोचते हैं तो हम इमेजिनेशन कर लेते हैं और देखते हैं वो पर्सन को उसी हिसाब से। हालेलुया। बट परमेश्वर आपको रखा है वैली पे, देयर इज ए रीजन, देयर इज ए पर्पस। आइजा चैप्टर 42 उसका 22। तो बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं है, कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। और इसको न्यू टेस्टामेंट में आप देखोगे तो बोलते हैं क्या बोलते हैं कि ओडिया रे देखो देखो देखोंती नहीं और सुनो सुनो सुनोंती नहीं। ओके, तो ये बहुत मैटर करता है हमारे लाइफ पे। बहुत सारे यीशु जब भी किसी के घर पे जाता था तो एक चीज बोलता था कि इस घर पे शांति आए और डर मत बोल के बोलते थे। हालेलुया। तो अगर आप देखोगे एक चीज कि इज़राइल पे या फिर ज्यूस कल्चर पे सालोम बोलते हैं वो लोग। सालोम एक ग्रीटिंग्स होता है उनके लिए। तो सालोम एक ऐसा वर्ड है कि उसको क्या बोलेंगे कि एक कंप्लीटनेस, आपके लाइफ कंप्लीट हो, इस टाइप का एक वर्ड है। तो वो घोषणा करते हैं वो चीज को, स्पीक आउट करते हैं वो चीज को कि आपके जीवन में कोई भी कमी घटी हो, इसका मतलब तो वो पूरा हो बोल के, कोई भी कमी घटी ना हो बोल के। तो सालोम एक मीनिंग है उसका कि नथिंग मिसिंग एंड नथिंग ब्रोकन इन लाइफ। तो वो घोषणा आप देखोगे कि सबसे समृद्धि कोई जगह है और कोई भी देश है जो कि आज डेवलप्ड है, तो वो इजराइल ही है। एंड आई बिलीव, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ की, ये सालों का घोषणा हम करें एक दूसरे के लाइफ पे कि कोई भी इनकम्प्लीट चीज है आपके लाइफ पे तो वो कंप्लीट हो जाए। कोई भी चीज ब्रोकन है तो वो सारी चीज आपकी लाइफ से चला जाए बोल के। क्योंकि क्रिश्चियनिटी को और क्राइस्ट इसी के लिए ही आया था
ताकि आपका ब्रोकननेस जा सके और मेरा ब्रोकननेस, हम सभी का ब्रोकननेस जा सके, और हम सभी को एक चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट था, जो कि परित्राण का इनकम्प्लीट थे हम। दैट्स व्हाई ओल्ड टेस्टामेंट को इनकम्प्लीट बोला जाता है बहुत सारे समय पे, क्योंकि वहाँ पे तो सल्वेशन नहीं था। वो तो दान देते थे, सारे चीज़ देते थे, पर फिर भी उनको सल्वेशन का नीड था। इसके लिए यीशु को आना पड़ा, और कुछ दिन बाद हम सेलिब्रेट करने वाले हैं वो चीज़ को। हालेलुया। तो जब वो आया तो वो सारे इनकम्प्लीटनेस को दूर कर दिया, सालोम। तो हम भी जब किसी के लाइफ पे सालोम घोषणा करते हैं तो वो होता है। तो मेरे प्रियो, क्या बोल रहे हो आप? क्या आप वो रियलिटी को देख के बात कर रहे हो, या आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर जो दिखा रहा है उसके हिसाब से आप बात कर रहे हो? जो आप बात कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, वो क्रिएट कर रहा है एक चीज को, और वो आपके लाइफ को दे रहा है एज ए फ्रूट। और बोला गया है कि ओडियारे मरण जीवन जीवार अधीन, वट एवर वी स्पीक इट्स, ये हमसे ही होता है, हमको तबाह करने के लिए या तो हमको बनाने के लिए या किसी दूसरे को। एफिसियो का पत्र उसका 4:29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। हालेलुया। एक गाइडलाइन दिया है, किस चीज के लिए? उन्नति के लिए। उन्नति के लिए क्या निकले? एक सजेशन दिया गया है के लिए उत्तम हो, ताकि उसमें से सुनने वाले पर अनुग्रह हो। जो सुनेगा ना, उसको अनुग्रह आएगा उसके लाइफ पे, सुनने वाले को पे अनुग्रह आएगा। परमेश्वर आप लोगों को, मेरे को, हम सभी को रखा है कि किसी के लाइफ पे हम अनुग्रह ला सके बोल के। बहुत सारे लोग आज भी हैं जो कि हॉस्पिटल पे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि कर्जे पे डूबे हुए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि उनका लाइफ एक हड्डी है, और परमेश्वर आपको रखा है इज़िकिएल की तरह। क्या देख रहा है तेरे सराउंडिंग में? क्या तू देख रहा है? अपने आसपास क्या देख रहा है? घोषणा करे ताकि लोगों के लाइफ पे, जीवन पे अनुग्रह आ सके। हालेलुया। 2025 एक ब्लेस्ड ईयर होगा हमारे लिए। हालेलुया। रोमिया उसका 4:17, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत से जातियों का पिता ठहरा है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाया है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। कैसा लेता है वो? जैसे वो हैं। दिस इज एक्सरसाइज एक्चुअली। आपको भी, हमको भी, हम सभी को करना है ये कि ऐसा लेना है जैसे कि वो हैं। हालेलुया। हम सभी को, हम पिछले वर्ष पे पढ़े थे क्या, किस चीज के लिए रखा है? वो अनुग्रह लोगों के ऊपर घोषणा करने के लिए। शायद कोई चीज किसी के लाइफ पे नहीं है, बट ऐसा लेना है, ऐसा टाइप का बोलना है कि वो उसके लाइफ पे है बोल के। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे मेरे प्रियो, और मैं अभी ब्रदर विनीत को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ कि वो सॉन्ग जो है लास्ट वर्शिप पे हम लिए थे, अब्राहम का प्रभु, वो वर्शिप करेंगे अभी कुछ समय, क्योंकि वो कभी नहीं छोड़ा आपको, वो कभी नहीं छोड़ा मुझे, हम सभी को, इस चर्च को। क्या देखना चाहते हैं? क्या ग्रोथ आप देखना चाहते हैं आपके लाइफ पे? एज ए चर्च आप क्या देखना चाहते हैं? लेट्स स्पीक इट आउट। प्रार्थना का समय रहेगा और आप बोलना स्टार्ट कीजिए, बोलना स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट प्रोफेसाइंग। अगर किसी के घर पे कोई बीमारी है, लेट्स स्पीक इट आउट कि वो हील हो जाए। किसी के लाइफ पे
कोई ब्रोकननेस है, किसी का कोई डेथ का सिचुएशन है, किसी का कोई लाइक पैसे का नीड है, लेट्स स्पीक इट आउट। हालेलुया जीसस। प्रभु हो सीखी तेरी भी अंदर रहा। सब आंखों को बंद करेंगे कुछ समय। जीसस जीसस हालेलुया। प्रभु हो सीखी भी अंदर रहा। जीसस जीसस हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो परमेश्वर कि आज हमें आप सिखाए कि हम कैसे आने वाले दिनों में व्यवहार हो सकेंगे किंगडम के लिए पिता। परमेश्वर मैं देखना नहीं चाहता जो रियलिटी है, जो वास्तविक पे मेरे को दिख रहा है। परमेश्वर मैं वही देखना चाहता हूँ जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर मेरे आंखों को तू परमेश्वर खोल दे पिता कि मैं देख सकूं लॉर्ड। हालेलुया जीसस हालेलुया माइटी जीसस। और धन्यवाद देते हैं पिता कि तू हमारे साथ है पिता। जीसस जीसस हालेलुया। वो तराई पे भी तू मेरे साथ है पिता। हालेलुया। कहीं पे भी तू मेरे को नहीं छोड़ा लॉर्ड। जीसस 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 हालेलुया। सितेरे बेहे शानदार। ओ जीसस जीसस हालेलुया। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। यस लॉर्ड जीसस तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टूट जाएगा, तू मेरा है। यस लॉर्ड जीसस तू मेरा है लॉर्ड। तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टूट जाएगा, तू मेरा है। तू मेरा है। तू कभी ना टूट जाएगा, तू मेरा है। बोलिए तू मेरा है। तू मेरा है। हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज, और आने वाला कल मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज, और आने वाला कल मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टूट जाएगा, तू मेरा है। तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टूट जाएगा, तू मेरा है। तू मेरा है। यस जीसस लॉर्ड जीसस तू कभी नहीं छोड़ा पिता मेरे को। अब परमेश्वर तू तराई से भी मेरे साथ था, तू सूखी हड्डी के बीच मेरे साथ था लॉर्ड। तू गरीबी में मेरे साथ था पिता। तू मेरी जब निर्बल था तो मेरे साथ था पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और तू मेरे
को खड़ा किया पिता, ताकि मैं प्रोफेसाई कर सकूं वो हड्डी के ऊपर, वो गरीबी के ऊपर, और दूसरे लोगों को उद्धार में ला सकूं पिता। जीसस हालेलुया लॉर्ड, माइटी फादर, जीसस। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे जला न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, तू मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा पिता, तू कभी ना छाड़ेगा लॉर्ड, ना मुझे कोई नहीं डुबा सका, ना मुझे कोई अग्नि जला सका पिता। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं पिता, परमेश्वर हर समय मेरे साथ था पिता। यस लॉर्ड, माइटी जीसस, औरों को हो सिखी दिया महा, सेखे तेरे लोगों रबहा, लॉर्ड जीसस, तेरे आँख से मैं जैसे देख सकूं लॉर्ड चीजों को पिता। हाँ परमेश्वर, तू ऐसा बना पिता मेरे को। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस परमेश्वर, हालेलुया लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद दे रहे हैं पिता सारे चीज़ों को पिता, सारी चीज़ों के लिए पिता। लॉर्ड जीसस, आज चीज़ जो भी चीज़ आप हमें सिखाए पिता, वो बहुत आज से हमारे जीवन में काम आए बोल के हम प्रेयर कर रहे हैं पिता। आज से हम चीज़ों को डिफरेंट लेवल पे देख सकेंगे पिता, जो रियलिटी है उसको नहीं बोल के, बट पिता परमेश्वर तू जैसा देखता है चीज़ों को, तेरे आँख से हम देखना चाहते हैं पिता। तू जैसा सोचता है पिता चीज़ों को बनाने के लिए, वैसा ही मैं भी देख सकूँ पिता। ऐसा मेरे को हेल्प कर लॉर्ड जीसस। 2025 आने वाला है पिता परमेश्वर, और मैं देखना चाहता हूँ एक ब्लेस्ड लाइफ को। परमेश्वर यहाँ पे जितने भी जना हैं लॉर्ड जीसस, कोई भी कमी घटी है लॉर्ड जीसस जो कि वो देख रहे हैं अभी उनके लाइफ पे पिता, मैं घोषणा करता हूँ सारे चीज़ पिता उनके लाइफ से चले जाए और वो एक बहुत ताकत के जीवन को महसूस कर सकें लॉर्ड। परमेश्वर जो बलहीन है लॉर्ड जीसस इस चर्च पे, वो बलवान बन सकेंगे और तेरे राज्य के कार्य के लिए पिता दौड़ सकेंगे, भाग सकेंगे पिता। परमेश्वर जो अनुग्रह का घोषणा कर सकेंगे लोगों के लाइफ पे जाके पिता। परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं अभी बहुत सारे चीज आने वाले दिनों में ये चर्च पे होने वाला है पिता। लॉर्ड सभी को तू इकट्ठा कर पिता और लोगों को जोड़ पिता, हम सभी को पिता एक नया कलीसिया के हिसाब से पिता, और एक नया कलीसिया को मैं देखने पा रहा हूँ पिता। परमेश्वर तू सभी को जोड़। यस माइटी लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। घोषणा करता हूँ सारी चीज को, और ये घोषणा करता हूँ कि आज जो भी लोग सुने हैं ये वचन को लोग परमेश्वर वो अपने जीवन पे वो सारे चीज को घोषणा कर पाएंगे पिता। वो जब तराई पे होंगे लॉर्ड, वो तेरे को महिमा दे सकेंगे, तेरे को देख सकेंगे लॉर्ड वहां पे भी।